अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मर्तबा फिर दरसे हदीस वीडियो नंबर 4 और हदीस नंबर 16 से इस वीडियो की शुरुआत की जा रही है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 15 तक हदीसें पढ़ी हैं और इसके मुताल्लिक 3 वीडियो बनाए गए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि उन हदीसों के मुताल्लिक और समझाने की उसमें कोशिश की गई है। अभी इस वीडियो नंबर 4 में हदीस नंबर 16 से इसकी शुरुआत की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चहल हदीस मा तर्जुमा। 40 हदीसें तर्जुमे के साथ। हदीस नंबर 16। तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन। तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन। तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन। तर्जुमा, साफ़ सुथरे रहो क्योंकि इस्लाम साफ़ सुथरा मज़हब है। साफ़ सुथरे रहो क्योंकि इस्लाम साफ़ सुथरा मज़हब है। साफ़ सुथरे रहो क्योंकि इस्लाम साफ़ सुथरा मज़हब है। अब यहाँ पर देखो, साफ़ सुथरे रहो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तहारत, पाकी, ये हर इंसान के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। तहारत और तहारत के मुताल्लिक, पाकी के मुताल्लिक ये आया है। और आपने स्कूलों में या फिर कई और जगहों में पढ़ा होगा कि क्या बोले हैं कि पाकी आधा दीन है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पाकी यानी पाक रहना आधा इस्लाम है, आधा दीन है पाक रहना। यानी अगर तुम पाक रहे तो गोया ऐसा है कि आधा दिन तुम तक आ गया। और पाक से यहाँ पर मुताल्लिक ये नहीं है कि नहाना धोना वगैरह। यानी शरीयत ने जिस चीज़ के मुताल्लिक बताया है कि गुस्ल किस तरह किया जाए, आप देखते हैं कि पर्चा नंबर 2 में गुस्ल करने का तरीक़ा उसमें लिखा गया है। पर्चा नंबर 2 में गुस्ल करने का तरीक़ा पर्चा नंबर 2 में लिखा गया है। और वो आपने पढ़ा भी है और मुज़बानी सुनाया भी है कि गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है। और जब गुस्ल हम करते हैं और उसके बाद कभी नमाज वगैरह पढ़नी है तो उसमें वज़ू का भी तरीक़ा सिखाया गया है कि वज़ू किस तरह किया जाए। तो आदमी इस्लाम के तरीक़े से अगर गुस्ल करता है, अगर नापाक है और इस्लाम के तरीक़े से गुस्ल करता है, नापाक नहीं है, मुस्तहब गुस्ल अगर करता है तो उसको सवाब मिलता है उस इंसान को। तो इस वजह से ये बोला गया है कि पाकी आधा दीन है। हमारे मज़हब इस्लाम में गंदा रहना, यानी हमारे कपड़े गंदे हैं, हमारे बाल गंदे हैं, हमारे नाखून बड़े हैं,
अरबी में हम देखो कि हम नाखून वगैरह देखते रहते हैं, नाखून अगर बढ़ गए हैं तो नील कटर भी हम रखे हैं, हम बोलते हैं कि नाखून निकाल कर लो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाखून ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, और नाखून एक तो हम बढ़ाते हैं, नाखून बढ़ाने के बाद उसमें मिट्टी भी जमती है, नाखून काले काले रहते हैं, गंदे नाखून जिसको हम बोलते हैं। और उसी हाथ से हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। खाना नहीं खा रहे हैं बल्कि बीमारी हम अपने पेट के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि वो नाखून के अंदर जो मिट्टी रहती, जो गंदगी रहती, वो खाने के ज़रिए, निवाले के ज़रिए हमारे पेट के अंदर जाती है, और जब वो पेट के अंदर जाती है तो हम बीमार पड़ते हैं। तो वो नापाकी अपने नाखून के ज़रिए हमारे पेट के अंदर जाती, इसी वजह से हम बार बार बीमार पड़ते हैं। तो हमारे अगर नाखून बड़े हैं तो उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार, जुमा के एक दिन नाखून निकालो, सुन्नत तरीक़ा है नाखून निकालना। जुमा के दिन अगर निकालेंगे तो सवाब भी मिलेगा। हफ्ता तो हफ्ता अगर निकालते रहेंगे तो हमारे नाखून नहीं बढ़ेंगे। और नाखून के अंदर गंदगी नहीं जमने होना, गंदगी अगर जमी तो वही गंदगी हमारे पेट में जाती है, हम बीमार पड़ते हैं। तो ये पाक नहीं रहे। और दूसरी चीज़, हमारे कपड़े हमेशा पाक है कि नहीं देखने होना। कुछ बच्चे हमेशा गंदे कपड़े पहनते हैं, गंदी टोपी पहनते हैं, गंदी ओढ़नी पहनते हैं। तो हमेशा 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में अगर कपड़े गंदे हो गए तो उसको कपड़ों को चेंज करो। रोज़ाना नहाने की कोशिश करनी चाहिए, पाक साफ रोज़ाना रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये चीज़ सिखाता है कि तुम पाक साफ रहो, बचपन से पाक साफ रहो। देखे ना वो भीख मांगने वाले वगैरह बच्चे कितने गंदे रहते हैं, हाँ, उनको देखे तो कैसा होता। तो हमको वैसा नहीं रहना है, हमको पाक साफ रहना है। बालों में हमेशा तेल लगाना है, कंघी करना है, टोपी पहनना है, कपड़े अपने पाक साफ है कि नहीं देखना है। गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस्लाम क्या बोलता है कि साफ़ सुथरे रहो, क्योंकि इस्लाम साफ़ सुथरा मज़हब है। यानी हम जिस रिलीजन से, हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो मज़हब क्या है? पाक और साफ़ है। पाक और साफ़ ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास पानी है तो उससे गुस्ल करो, पाक हो जाओगे। पानी है उससे वज़ू करो, पाक हो जाओगे। इस्लाम यहाँ तक सिखाता कि अगर तुम्हारे पास पानी नहीं है तो इस्लाम तयम्मुम करने का भी तरीका सिखाता, यानी मिट्टी से, पत्थर से, कंकर से तयम्मुम करके, तयम्मुम करने का तरीका पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? इंशाल्लाह वो भी सिखाने की कोशिश करूँगा मैं कि तयम्मुम करने का तरीका किस तरह है। और जिस तरह वज़ू से पाकी हासिल करते हैं, जिस तरह गुस्ल से पाकी हासिल करते हैं, इस तरह तयम्मुम से भी पाकी हासिल की जा सकती है। अल्लाह ने हमारे लिए इस ज़मीन को पाक कर दिया है, तो हमेशा पाक साफ रहने की कोशिश करनी चाहिए। नाक हमेशा साफ रखनी चाहिए। नाक में हमारी गंदगी रहती, हमको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाला हमको देख के घिन महसूस करता, सामने वाले को मालूम पड़ता कि इसके नाक में गंदगी है। दांत, हमारे दांत क्या रहते? पीले रहते हैं। हमारे अम्मी अब्बा या फिर घर में लोग हमेशा बोलते रहते हैं ब्रश करो, ब्रश करो, ब्रश करो, दांत पाक साफ रखो। नहीं, यहाँ जब तुम पढ़ते रहते हैं तो दांत भी दिखते हैं, पीले हैं, काले हैं या फिर सफ़ेद है। तो ये पाक साफ रहना है, अपना बदन पाक, अपने कपड़े पाक, हाथ, नाखून में अगर गंदगी है तो हाथ पाक रखना, नाक में गंदगी है तो नाक पाक रखना, हमेशा कुल्ली करते रहना, मुंह पाक रखना। और जो घर में हमेशा ब्रश करते जाओ, दिन में 2 मरतबा करे तो भी कुछ ख़राब नहीं है। सुबह में जब तुम उठते हैं तब एक बार, और रात में सोते हैं तब एक बार। और जब नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं तो मिसवाक भी करने की आदत रखो। मिसवाक नीम के पत्ते का, नीम का जो झाड़ रहता है उसकी एक डाली लेकर भी तुम उससे भी मिसवाक कर सकते हैं। या फिर मिसवाक 10, 15, 20 रुपए को दुकानों में मिलता है, तो वो मिसवाक से भी तुम अपना मुंह साफ रख सकते। तो हमेशा अपने दांत भी साफ रहना चाहिए। कोई ऐसा देखकर तुमको नहीं बोलना कि गंदा बच्चा है, ऐसा मुंह पर भी नहीं बोलना और दिल में भी उसके महसूस नहीं होना कि ये बच्चा गंदा है करके। हमेशा पाक साफ रहना, एकदम टिप टॉप जैसा दिखता है, इस तरह रहने की कोशिश करो। क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम क्या सिखाता है कि तुम पाक साफ रहो। तुम पाक साफ रहेंगे तो मज़हब इस्लाम पाक साफ है, और तुम्हारा पाक साफ रहना अल्लाह को पसंद है।
पाक साफ रहना अल्लाह को पसंद है। लोग देखे तो ये बोलना ये कौन से मजहब के लोग हैं, ये कौन से रिलीजन के लोग हैं जो इतना पाक साफ रहते हैं, ये किस कौम का बच्चा है, ये किस कौम की बच्ची है जो इतना पाक साफ रहते हैं। भले कपड़े पुराने हैं, बार बार वही पहन रहे हैं कपड़े, ठीक है, कुछ जगह फटे से समझो, उसको पैबंद वगैरह लगाए हैं, रफू वगैरह किए हैं, लेकिन पाक रहना, वो गंदे नहीं रहना। पुराने रहेंगे तो चलेगा, कपड़े पुराने रहेंगे तो चलेगा, लेकिन वो धोए हुए रहना, पाक साफ रहना। समझ में आया? बाल वगैरह में मिट्टी रहती है, खेल वगैरह खेलते हैं वगैरह मिट्टी वगैरह रहते हैं, तो बाल भी आपने, सर भी साफ रहना। तो इंशाल्लाह रखेंगे ना, अभी पाक साफ रहने की कोशिश करेंगे ना, गंदे नहीं रहना है। स्कूल को जा रहे हैं कर को चलो अच्छा नहा धो के बन सवर के जा रहे हैं, नहीं। अरबी को जा रहे हैं तो चलो एकदम थोड़ा अच्छा नहा धो के कपड़े वगैरह अच्छे पहन के जा रहे हैं, नहीं। हर जगह चाहे तुम घर में हो, बाहर हो, अरबी में हो, स्कूल में हो, पाक साफ रहने की तुम कोशिश करो। चलो अगली हदीस हम पढ़ते हैं। हदीस नंबर 17, खैरुल मालिल आफू, खैरुल मालिल आफू, खैरुल मालिल आफू। तर्जुमा, माफ़ करना बड़ी दौलत है, माफ़ करना बड़ी दौलत है, माफ़ करना बड़ी दौलत है। अब क्या बोल रहे हैं देखो, माफ़ करना बड़ी दौलत है। अभी माफ़ करना बड़ी दौलत है, इससे मतलब ये है क्या कि माफ़ करेंगे तो दौलत मिलेंगी, माफ़ करेंगे तो पैसे मिलेंगे। यानी उसको बड़ी दौलत क्यों बोला गया है कि एक माफ़ करना एक ऐसा अमल है जो दौलत से भी बढ़कर है, दौलत से भी बड़ा है। और अगर हम किसी को माफ़ करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस करीमा में बहुत जगहों पर इरशाद फरमाया है कि अगर हम किसी को किसी वजह से माफ़ कर रहे हैं तो क़यामत के दिन भी हमको क्या करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा। आज कोई गलती करता और गलती करने के बाद वो कहता कि भाई ये गलती मुझसे जानबूझकर नहीं हुई, अनजाने में हुई है, बहन ये गलती मुझसे जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में हुई है, मुझे माफ़ करो। तो उस टाइम पर हमको क्या करना है, माफ़ करना है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी हम अरबी छूटने के बाद जाते रहते, जाते 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 क्या लगता, धक्का लगता है किसी को, भागा भागी करते हैं ना, धक्का लगता। तो जानबूझकर करते हैं क्या अनजाने में करते हैं? गलती से होता है, गड़बड़ में होता हो तो वो धक्का लगे फिर क्या करता है, पीछे वाला जिसको धक्का लगा उसको मारता हूँ। इन्हें मजे मारा, उसे मालूम है कि मैं ये जानबूझकर नहीं करा, गलती से ऐसा है, फिर उन्हें उसे मारता। तो यहाँ से मारा मारी क्या होती है, लगने का चालू होती है। फिर वो लेगा को मेरे पास नाम बोलते हैं कि हाफिज़ साहब इन्हें मुझे धक्का दिया, हाफिज़ साहब इन्हें मुझे मारा। तो वो चीज़ आती ज नहीं। एक देखो कि कभी भी तुमसे अगर कोई गलती हो जाए फ़ौरन उस गलती की माफ़ी मांग लो। अनजाने में अगर गलती हो जाए फ़ौरन आई एम सॉरी, कम से कम इतना तो बोल सकते हैं, या फिर मुझे माफ़ करो। और तुमसे अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो तुम फ़ौरन उसको माफ़ कर दो। नहीं नहीं मैं तुझे छोड़ता नहीं, तू मुझे मारे मैं भी तुझे मारने वाला, नहीं नहीं अभी तुझे छोड़ रहा हूँ लेकिन बाद में तुम मिल तुझे ये कर दूँ, तो ये माफ़ करेगा तुम? नहीं। सवाब कैसे मिलेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माफ़ी मांगने वाले से बड़ा, क्या बोला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या बोला है? माफ़ी मांगने वाले से भी बड़ा माफ़ करने वाला है। क्या है? माफ़ी मांगने वाले से भी बड़ा माफ़ करने वाला है। क्योंकि उन्हें माफ़ी तो मांग रहा, लेकिन माफ़ करना ना करना उसके कंट्रोल में है, उसके इख्तियार में। चाहे तो उन्हें टीचर को शिकायत कर सकता, हाफिज़ साहब को शिकायत कर सकता, घर में बोल सकता, और चाहे तो इग्नोर करके उसको क्या कर सकता, चलो ठीक है जाओ माफ़ करा। तो बड़ा काम किसका है? माफ़ करने वाले का। तो इसमें क्या बोला गया है कि माफ़ करना क्या है, बड़ी दौलत है, ये बड़ा काम है। बड़ी दौलत से मुराद माफ़ करना बहुत बड़ा काम है। ये हम हर एक को ऐसे कभी कोई मामले में माफ़ नहीं कर सकते। कोई हमसे माफ़ी मांगते रहता तो हमको इतना गुस्सा आता और हमारे दिल में इतनी नफरत पैदा हो रहती है कि हम उसको माफ़ नहीं करते, नहीं 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 करते।
अभी कभी गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, गलती से किसी को धड़क गए और सॉरी बोले तो उन्हें माफ़ करते? बिल्कुल नहीं, उसकी भरपाई दो, उसके पैसे दो। फिर और अलग से उसके ऊपर ये करते हैं, चार्जेस लगाते हैं, केस करूँगा ये करूँगा बोल के। 1000-2000 रुपये का खर्चा आ रहेगा तो 5-10 हज़ार रुपये लेने का। तो माफ़ करना यह आजकल हमारे अंदर देखा ही नहीं जा रहा है। हालांकि हमको माफ़ करना इसके मुतालिक समझाया गया हदीस में। तो कभी भी तुमसे अगर घर में गलती हो जाए, समझ में आया ना, घर में कोई सामान गिरा या फिर कोई सामान टूटा या फिर किसी को हम उल्टा वगैरह बोले, ज़बान दराजी वगैरह करे, चाहे हमारे अम्मी अब्बा हो, घर के कोई लोग हो, बाहर के कोई लोग हो, हमसे कोई गलती जानबूझकर नहीं, अनजाने में हमसे कोई अमल हुआ है तो फ़ौरन मुझे माफ़ करो। देखो तुम कभी भी माफ़ी मांगना ये एक ऐसा अमल है कि सामने वाला अगर इंसान है और वो गुस्से में है, आप उसको बोलो मुझे माफ़ करो, फ़ौरन उसका गुस्सा ठंडा होता, गुस्सा ठंडा होता, गुस्सा आधे का आधा होता। तो माफ़ी मांगना, ये कभी भी ये मत सोचो कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तो मैं छोटा हूँ, और कभी भी ये मत सोचो कि मैं माफ़ कर रहा हूँ इसको तो बड़ा हूँ। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो दुनिया में किसी को किसी की गलती पर माफ़ करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसको माफ़ करेगा। तो अल्लाह के लिए, किसके लिए? अल्लाह के लिए किसी को माफ़ करना है तो हमको ये बोलना है कि जा भाई मैं तुमको माफ़ कर दिया, जा बहन मैंने तुमको माफ़ कर दिया। तो माफ़ करना ये बड़ी दौलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खैरुल मालिल अफ़ू, माफ़ करना बड़ी दौलत है। चलो हदीस नंबर 18 पढ़ते हैं। हदीस नंबर 18, हुस्नुल खुलूक़ी निस्फुद्दीनी, हुस्नुल खुलूक़ी निस्फुद्दीनी, हुस्नुल खुलूक़ी निस्फुद्दीनी। तर्जुमा, खुश खल्क़ी आधा दीन है, खुश खल्क़ी आधा दीन है, खुश खल्क़ी आधा दीन है। अब ये खुश खल्क़ी मतलब क्या? किसी से अच्छा बर्ताव करना, किसी से अच्छे लहजे में बात करना, नरम से, जिसको हम बोलते हैं ना कि नरम ज़बान में बात करना, प्यार और मोहब्बत से बात करना, यह खुश खल्क़ी है। यानी अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, हम सामने वालों से क्या कर रहे हैं? अच्छे बर्ताव, अरे तुरे से नहीं। इसके मुतालिक मैं पहले भी बोला हूँ कि जी से बात करो, आप से बात करो। हम अगर दोस्त भी हैं, गहरे दोस्त भी हैं, तो जी से बात करो। आप कैसे हैं? आप आओ, आप कब आएंगे? आपस में, दोस्तों में खुश खल्क़ी और आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा होती। और सामने वाले पर अगर हम आप करके बात कर रहे हैं कि आप कहाँ थे, तो उसके दिल में एक मोहब्बत पैदा होती है, रिस्पेक्ट पैदा होती है, इज़्ज़त, और वो भी तुमको क्या करेगा? आपसे जी से बात करेगा। तो खुश खल्क़ी क्या है? आधा दीन है। किसी से भी बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारी उम्र का हो या फिर हमसे कम उम्र हो या फिर हमसे बड़ा हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अरबी के बच्चों के साथ ही या फिर मस्जिद के लोगों के साथ ही या फिर घर के लोगों के साथ ही, नहीं, तुम बाहर कहीं पर भी किसी के साथ मामला कर रहे हो, आप करके बात करो, देखो तुम्हारा काम कितनी जल्दी होता। अगर वो इंसान गुस्सा भी है या फिर तुम्हारा काम वगैरह नहीं कर रहा है, तो जी से करके, जी करके बात करो, प्लीज़ ये मेरा काम करो, ये रिक्वेस्ट है, ये ज़रा काम करो। तो ये खुश खल्क़ी हमारे यहाँ पर क्या है, ख़ासकर ये लड़कों में देखा जाता है, लड़कों में कि गाली गलौज बहुत होता, माँ पर से, बहन पर से, पूरे ख़ानदान पर से गाली देते हैं, गाली। और गाली के सिवा बात नहीं। हमारे ख़ासकर मिरज में देखो, छोटे से छोटा बच्चा देखो, गली वगैरह में जाते वक्त, या फिर स्कूल के बच्चे देखो, कॉलेज के बच्चे देखो, या फिर बाहर के लोग देखो, पहला माँ पर से, बहन पर से गाली देंगे। माँ की गाली तो उनके लिए नॉर्मल है, नॉर्मल, बात बात में गाली, बात बात में गाली। तो इससे कभी भी एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होती, याद रखो। अगर कोई ये सोचता है कि हमारा गाली देना तो एक हमारी एक मोहब्बत की निशानी है, तो वो गलत है, याद रखें। वो ये सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ है। गुस्सा वगैरह आया, गुस्से के मुतालिक भी आगे हदीस आई है, याद रखो, तुम गुस्से से दो या फिर प्यार और मोहब्बत से दो,
तुम जिसको माँ पर से गाली दे रहे हो, पहली वो जो जिसको गाली दे रहे हो वो गाली तुम्हारी तरफ ही आएगी। गोया तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो। बहन पर से गाली दे रहे हो तो अपनी बहन को, खानदान को बुरा बोल रहे हो तो गोया तुम अपने खानदान को बुरा बोल रहे हो। तो गाली का उपयोग जो बोलते हैं कभी भी नहीं करना है, याद रखो। हाँ, खुशखल्की आदत बोला गया है कि इंसान के अच्छे अखलाक यानी इंसान की अच्छी आदतें, लोग बोलना ऐसा कि कितनी अच्छी आदतों वाला इंसान है, हमेशा जी से बात करता, इज्जत दे के बात करता, कभी भी उसके ज़बान से गाली नहीं सुने, ऐसा बोलना लोगा। और हमारा क्या है, अरे तुरे से फिर उसके आगे अगर बढ़ेंगे तो माँ बहन के सिवा गाली देकर हम कभी बात नहीं करते। गुस्से में रहंदे, हंसी मजाक में रहंदे, हमेशा गाली देते। उलमाए कराम यहाँ तक बयान किए हैं कि हमारे जो बड़े जो बुजुर्ग हैं उन्होंने यहाँ तक बयान करें कि जो इंसान दुनिया में किसी को एक गाली देता, दुनिया में किसी इंसान को चाहे मोहब्बत में गाली दे, मोहब्बत यानी वो जो दोस्ती व यारी वगैरह रहते हैं ना, दोस्ता वगैरह में गाली देते हैं, और या फिर गुस्से में गाली दे, तो कब्र में उसके लिए एक बिच्छू तैयार होता, कब्र में उसके लिए एक बिच्छू। और ज़िंदगी भर उन्हें जितने गालियाँ देता, देखो कितने बिछुआ उन्हें अपने कब्र के लिए तैयार कर रहा। अल्लाह अकबर। तो खुशखल्की, अच्छी बात करना, मोहब्बत से बात करना, अदब में रहकर बात करना, ये आधा दीन है और हम इसी को छोड़े हैं। याद रखो, इसी को छोड़े हैं, हमारे अंदर मोहब्बत दिखाई नहीं देती। हदीस हम पढ़ते हैं, हदीस नंबर 19, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाहु, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाहु, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाहु। तर्जुमा, जो अल्लाह के वास्ते आजिज़ी करता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। जो अल्लाह के वास्ते आजिज़ी करता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। जो अल्लाह के वास्ते आजिज़ी करता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। आजिज़ी यानी क्या? आजिज़ी के मानी यहाँ पर बयान किए हैं, अलग अलग भी मानी हो सकते हैं। आजिज़ी के मानी झुकना, क्या करना, यानी जो अल्लाह के वास्ते झुकता है। यानी एक मिसाल के तौर पर अभी जैसा माफ़ी के मुतालिक हदीस हुई और खुशखल्की के मुतालिक यह हदीस हुई कि आपस में किसी की लड़ाई चली है, आपस में किसी की लड़ाई चली है और एक इंसान ज़्यादा ताकतवर है, एक इंसान उम्र में बड़ा है और सामने वाले को मार सकता है, लेकिन उन्हें छोड़ रहा, उसको क्या कर रहा, छोड़ रहा, जान दे कर कोई बोल रहा, आजिज़ी करता है। या फिर एक इंसान ने किसी इंसान को कुछ बोला और उसको गुस्सा आया तो जवाब में, बदले में वो सामने वाला भी इंसान उसको कुछ बोल सकता है। जैसा हमारे इसमें होता है ना वादावादी, इन्हें एक बोली तो उन्हें चार बोलता, इन्हें चार बोला तो उन्हें 8 बोलता, बोलते जाता है। इन्हें एक गाली दिया तो उन्हें 4 गाली, इन्हें एक मारा तो उन्हें 4 मारता। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि अगर कोई किसी को छोड़ रहा है, बोल सकता है, चाहे तो बोल सकता है, चाहे तो मार सकता है उसको, समझे ना, लेकिन अल्लाह के लिए उसको छोड़ रहा है, जा भाई जा। यानी समझो गलती से किसी का पैर लग गया, गलती से किसी की कोनी लग गई, या फिर किसी ने जानबूझकर उसको तंग कर रहा, जानबूझकर उसको सता रहा, और जिसको सता रहा है वो इंसान क्या कर रहा, जा भाई मैं तुझको कुछ नहीं करूँगा, जा छोड़ दो। अल्लाह के वास्ते आजिज़ी करता है तो अल्लाह उसको बुलंद करता है। यानी जो इंसान सता रहा है और जिसको सताया जा रहा है, और सताए गए इंसान अगर सब्र करता है और अल्लाह के लिए उसको छोड़ता है तो अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम बहुत बढ़ता। और आगे चलकर जो इंसान सहन कर रहा, जो इंसान सब्र कर रहा, आगे चलकर वो बहुत बड़ा बनता है, याद रखो। और अल्लाह वालों की, जो अल्लाह के नबी हों, अल्लाह के जो भी वली हों, उन्होंने ऐसा ही काम किया है, याद रखो, कि उनको अगर किसी ने सताया है
तो उन्होंने उनको माफ़ किया। अगर किसी ने उनको मारा है तब भी उन्होंने उनके लिए क्या किया, अफ़ो दरगुज़र किया, उनको छोड़ दिया, आजिज़ी की। यानी उनके सामने झुकना मतलब ये नहीं है कि भाई मैं तेरे सामने झुकता हूँ या फिर तुझे सजदा करता हूँ, ये नहीं है। आजिज़ी के मानी उसको क्या करना है, छोड़ देना है। आजिज़ी के मानी उसको छोड़ देना है। चाहे तो वो बदला ले सकता है, मार सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है तो अल्लाह उसे क्या करता है, बुलंद करता है। अल्लाह की बारगाह में उस इंसान की क्या होती है, इज्जत बढ़ती है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो अल्लाह के वास्ते, सिर्फ अल्लाह के लिए, हाँ, ये नहीं है कि देखो अभी मिसाल के तौर पर लोग यहाँ पर बैठे और गलती से किसी का पैर लगा या फिर कोई चीज़ फेंक कर मारा, अब लोगा बैठे, मैं भी उसको मारा तो लोगा मुझे क्या करने वाले, मुझे भी बुरा बोलने वाले। उन्हें मारे तू क्या करे, तू भी मारे तो, उन्हें बोले तू क्या करे, तू भी बोले तो। अगर लोगों को देखकर अगर हम वो अमल करते हैं तो वो अमल किसके लिए हुआ, लोगों के लिए हुआ। वो अमल किसके लिए हुआ, लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को देखकर कर रहे। हमको वो अमल लोगों को देखकर नहीं करना है बल्कि अल्लाह के लिए। आजिज़ी व इनकिसारी हमारे अंदर जो लाना है वो लोगों को दिखावे के लिए नहीं, लोगों को दिखाकर नहीं, बल्कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के लिए वो हमारे अंदर क्या आना चाहिए, आजिज़ी व इनकिसारी आनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आया। हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि यहाँ पर बैठे ज़रूरत है, अगर किसी को लगा या फिर कोई किसी को मारा तो कौन देखने वाला नहीं है करके उसको मारता ही, मार के लेते हैं, कौन देखने वाला नहीं है। और वो जगह लोग बैठे से रहेंगे या फिर कोई उस्ताद कोई हाफिज़ वगैरह बैठे रहेंगे, अरे हाफिज़ साहब देखते हैं करको छोड़ नहीं, वो तो डर वगैरह, वो तो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त है, ठीक है, लेकिन असल जो हमें काम करना है, किसी को माफ़ करना है, किसी को छोड़ना है, तो वो किसके लिए करना है, अल्लाह के लिए वो चीज़ करनी है। हदीस नंबर 20, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिमी, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिमी। तर्जुमा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कोई ये सवाल कर सकता है कि हाफिज़ साहब इनका आड़ा नाम अलग, मेरा आड़ा नाम अलग, इनू है दूसरे गांव के, मैं हूँ दूसरे गांव का, इनके अम्मी अब्बा अलग, हमारे अम्मी अब्बा अलग, ये हमारा भाई कैसा हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईमान वाला, एक ईमान वाला और दूसरा ईमान वाला एक दूसरे के क्या हैं, भाई हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इन्नमल मुअमिनून इख्वा, एक मुसलमान दूसरा मुसलमान आपस में क्या है, भाई भाई हैं। भाई भाई मतलब एक माँ की पेट से पैदा हुए या फिर एक बाप से, वो नहीं, ईमान की वजह से। किसके वजह से, ईमान, जो हम अल्लाह पर ईमान लेकर आए हैं, एक मज़हब को मानते हैं, दीन इस्लाम को मानते हैं, एक रसूल को और अल्लाह की किताब को मानते हैं, इस रिश्ते की वजह से, क्या, ईमान की वजह से, इस रिश्ते की वजह से हम एक दूसरे के क्या हैं, भाई हैं। फिर एक जिस्म, इस तरह बोला गया है, एक जिस्म, यानी जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ होती है। मिसाल के तौर पर समझ लो कि मेरे उंगली को कुछ लगा है, कुछ लगा है, तो वो उंगली को लगने की वजह से तकलीफ किसको हो रही, पूरे जिस्म को हो रही कि नहीं होती। हाथ कहीं पर दरवाजे में सपड़ा, जाते जाते पैर को ठेस लगी, सिर कहीं पर तो जाकर लगा, तो सिर्फ सर को तकलीफ होती है कि पूरे जिस्म को तकलीफ होती। तो आपस में मुसलमान भाई भाई इसी तरह हैं, चाहे औरतों में हो चाहे मर्दों में हो, तुम इसी तरह हैं। यानी अगर एक को तकलीफ हो रही है तो वही तकलीफ तुमको भी महसूस होना, यानी वो हम ये तड़प एक पैदा करना कि भाई उसको तकलीफ हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं कि उसको तकलीफ हो रहा है, हाँ अच्छा हुआ तुझे करके, ऐसा नहीं। ये आपस में प्यार और मोहब्बत, उल्फत और मोहब्बत नहीं है। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का क्या है, भाई है। दीन के हिसाब से दीनी भाई जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि दीनी भाई दीनी बहन। तो हम दीन इस्लाम में हैं तो दीन के हिसाब से हम एक दूसरे के क्या हैं,
भाई बहन है। हदीस नंबर 21, इज्तनीबुल गदबु, इज्तनीबुल गदबु, इज्तनीबुल गदबु। तर्जुमा, गुस्से से परहेज करो, गुस्से से परहेज करो, गुस्से से परहेज करो। परहेज के मानी क्या? अवॉइड करना। गुस्से को क्या करना है? अवॉइड करना है। गुस्सा क्या है? इंसान, गुस्सा शैतान का हथियार है। इंसान जब गुस्से में रहता है, जब आग बबूला रहता है इंसान, तो शैतान उस पर सवार रहता है। यानी जब इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है तो वो अपने खुद के काबू में नहीं रहता, बल्कि शैतान के काबू में रहता है। शैतान उसको कंट्रोल करते रहता है कि देखो, तो इंसान जब गुस्से में रहता है तो कैसे कैसे खराब खराब गालियाँ देता। गुस्से में जब रहता है इंसान तो उसको, सामने वाले को मार मार के अधमरा कर देता। इंसान उसको मार मार के अधमरा कर देता। बाज़ औकात इंसान जब गुस्से में रहता है तो किसी का मर्डर भी कर देता, जान से भी मारता। जान से कोई प्यार से तो नहीं मार रहा ना, हाँ, हंसी मजाक में, खेल कूद की वजह से तो नहीं मार रहा ना, खेल कूद में नहीं, बल्कि गुस्से की वजह से। तो गुस्सा क्या है? शैतान का हथियार है, याद रखें। तो हमेशा गुस्से से परहेज करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर तुम गुस्से में हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अगर तुम गुस्से में हैं, अगर तुम खड़े हैं तो बैठ जाओ, अगर तुम बैठे हैं तो लेट जाओ। सोने का यानी लेटने का हुक्म है। और फिर भी गुस्सा तुम्हारा कम नहीं हो रहा है तो जाकर वजू करो। ये गुस्सा क्या है? आग, आग को ठंडा करता। शैतान जो हमारे ऊपर जो काबू करे सो रहता गुस्से में, वो वजू करने की वजह से, या फिर खड़े हैं तो बैठ गए, बैठे हैं तो लेट गए, तो इसके वजह से क्या होता? इंसान का गुस्सा क्या होता? ठंडा होता। और वो टाइम इंसान ये अमल नहीं करता तो कुछ ना कुछ हाथापाई तो होती है, गाली गलौज तो होता, या फिर एक दूसरे को हम क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि सबसे बड़ा पहलवान कौन है? सबसे बड़ा पहलवान कौन है? तो सहाबा कराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, कुश्ती के मैदान में, कुश्ती में जो जिसको पछाड़ दे, क्या? कुश्ती में जो जिसको पछाड़ दे वो सबसे बड़ा पहलवान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, सबसे बड़ा पहलवान वो नहीं कि सामने वाले को पछाड़ दे, सामने वाले को हरा दे। सबसे बड़ा पहलवान वो है जो अपने गुस्से को काबू में रखे। सुभान अल्लाह। क्या? सबसे बड़ा पहलवान कौन है? जो अपने गुस्से को काबू में, कंट्रोल में रखा है। हम ये चीज़ बोलते हैं, ये चीज़ मैं हो या फिर आप हो, हम बोलते हैं, लेकिन जब गुस्से में रहते ही तो देखो कि इंसान का खुद का कंट्रोल उस पर नहीं रहा, सोचने की, समझने की ताकत ही नहीं रहती उसके अंदर। जब गुस्से में रहता, सामने वाला बड़ा है, छोटा है, उस्ताद है, या फिर हमारे अम्मी अब्बा हैं, औरत है, मर्द, ये देखता ही नहीं इंसान। गुस्से में रहा, हो गया, अपना खुद का आपा, अपना खुद का कंट्रोल खो देता। तो शैतान के हाथ में वो लगाम जाती है। हमारी लगाम किसके हाथ में? शैतान। गाली भी देने के लिए बोलता है शैतान, अगर चाहे तो गाली भी देने के लिए बोलता है शैतान। अगर चाहे तो उन्हें एक मारे, तू गुस्से में उसे दो मार। शैतान अगर चाहे तो तुझे उन्हें मार कर तुझे नुकसान पहुंचा, तू उससे और ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा। तो गुस्सा कभी भी आता है, याद रखो, गुस्सा कभी भी आए तो गुस्सा ठंडा करने की एक ही सूरत है कि तुम अगर खड़े हैं तो बैठ जाओ, बैठे हैं तो लेट जाओ। फिर भी गुस्सा कम नहीं हो रहा है तो तुम वज़ू करो। और जब गुस्सा ज़्यादा आया है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ो। और दूसरा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये बार बार पढ़ते रहो। गुस्सा जब आ रहा तो अपनी ज़बान पर ये जारी रखो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान हमारे पर जो कंट्रोल करे सो रहता, शैतान हमको जो बहकाते रहता, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना और अल्लाह की पनाह चाहना।
तो इससे क्या होता, गुस्सा कम होता। और जब तुम कभी गुस्से में हैं उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहने की कोशिश करो। तुम गुस्से में हो तो गुस्से में तुम ऐसा ऐसा कुछ बोलते ही कि बाद में उस पर क्या होता, हमको पछतावा होता कि मैं गुस्से में ये बोला, गुस्से में ये करा। और कभी कभार हमसे गुस्से में वो काम हो गया, मिसाल के तौर पर समझ लो कि गुस्से में वो काम हो गया, किसी को हमने नुकसान पहुंचाया, किसी को गाली दी, किसी को बुरा कहा, किसी को मारा, और बाद में हमको रियलाइज़ हुआ, बाद में हमको एहसास हुआ कि मैंने बुरा किया, तो फ़ौरन उससे माफ़ी मांग लो। क्या करो, फ़ौरन उससे क्या करो, माफ़ी मांगो। और जो तुमसे माफ़ी मांग रहा है तो तुम उसको क्या करना है, माफ़ करना है, क्योंकि माफ़ करना क्या है, बड़ी दौलत है। और गुस्से पर भी कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से से परहेज़ करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो आज के हदीस के दर्स में हमने क्या सीखा कि साफ़ सुथरे रहो, क्योंकि इस्लाम साफ़ सुथरा मज़हब है। साफ़ सुथरे चाहे वो बदन के मुतालिक हो, कपड़ों के मुतालिक हो, अपने रहन सहन के मुतालिक हो, खाने पीने के मुतालिक हो, साफ़ सुथरे रहो। खैरुल मालिल अफ़ू, माफ़ करना बड़ी दौलत है। हमेशा इंसानों को माफ़ करना सीखो, माफ़ करना। जब तक तुम किसी को माफ़ करते रहेंगे अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा दर्जा बढ़ता रहेगा। माफ़ करना सीखो। और खुशखल के आदादीन है, आपस में एक दूसरे से अच्छी बात करो, मोहब्बत से बात करो, इज़्ज़त देकर बात करो। हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए। जिसके अखलाक क़याम तराजू, उसके नामा आमाल में सबसे ज़्यादा भारी अमल क्या होगा, नामा अमाल में, तराजू में उसके अच्छे अखलाक होंगे, इंसान के अच्छे अखलाक। और दूसरा क्या बोला है कि जो अल्लाह के वास्ते आजिज़ी करता है, यानी जो अल्लाह के लिए किसी करता है, किसी के सामने अल्लाह के लिए किसी को माफ़ करता है तो अल्लाह उसे क्या करता है, बुलंद करता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, कलमा पढ़ने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने वाला है, तो कलमे की बुनियाद पर, कलमे की बेसिक पर, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, तो एक दूसरे के क्या हैं, हम भाई हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और गुस्से से परहेज़ करो। कभी भी हमको गुस्सा आया है तो गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। गुस्से को किस तरह कंट्रोल करना है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उलमाए कराम ने, औलिया इज़ाम ने यह तरीका हमको बताया है। आज के दर्स में, आज के बयान में, आज के हदीस के दर्स में बोलने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से माफ़ अता फरमाए। पढ़ने सुनने से ज़्यादा, मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा हदीसें पढ़ने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। जब ये हमने हदीसें पढ़ी हैं तो इन हदीसों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको अमल में लाने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो हमने हदीसें पढ़ी हैं वो हदीसें हमारे घर वालों तक, हमारे दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज के दर्स में, आज के बयान में, आज के हदीस के दर्स में, बोलने में, सुनने में, समझाने में या फिर समझने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।